नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आपको हमारे वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मनाली सहित हिमाचल के 5 पर्यटन स्थलों में सीजन की पहली बर्फबारी, अटल टनल बंद। हिमाचल प्रदेश के 5 पर्यटन स्थलों में इन सर्दियों के सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे सैलानियों सहित पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। उधर सोमवार को मनाली ले आनी कुल्लू NH और साच पास तीसा चंबा समेत 150 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। केलांग का अधिकतम और न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। सोमवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री कमी दर्ज की गई। इससे समूचा प्रदेश ठंड की चपेट में आ गया है। जिला कांगड़ा में धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। सोमवार शाम तक लाहौल स्पीति जिला में 139, कुल्लू में 5, कांगड़ा में 3, चंबा में 2 और शिमला में 1 सड़क बंद रही। जिला चंबा में 8 ट्रांसफार्मर भी ठप रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 17 और 18 नवंबर को फिर बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया है। हिमाचल में पहली बार ड्रोन से होगी सेब ढुलाई, किन्नौर में ट्रायल सफल। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ड्रोन से सेब की ढुलाई होगी। प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के निचार में ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल सफल रहा है। ट्रायल के दौरान सेब की 20 किलो की पेटी को ड्रोन से 6 मिनट में 4 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया, जबकि इतनी पैदल तय करने में घंटों लग जाते हैं। ट्रायल करने वाली कंपनी का दावा है कि ड्रोन एक बार में 150 किलो तक सेब उठा सकता है। किन्नौर की पंचायत निचार के प्रतिनिधियों और स्थानीय बागवान समूह के आग्रह पर निजी कंपनी ने निचार स्टेडियम से निचार कंडा तक ड्रोन से सेब ढुलाई का ट्रायल किया है। पहाड़ी पर स्थित निचार कंडा में सेब के बगीचे हैं, लेकिन सड़क सुविधा नहीं है। बागवान मजदूरों से सेब की ढुलाई करवाते हैं। वोट डालते सोशल मीडिया में फोटो वायरल होने के बाद सभी DEO से रिपोर्ट तलब। राज्य चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रों से पोलिंग बूथ के अंदर से मतदान करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने प्रदेश के सभी जिला चुनाव अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मतदान के समय किसी भी वोटर को मतदान केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके वोटर मतदान केंद्र में मोबाइल फोन सहित कैसे प्रवेश कर गए, इसे लेकर भी आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार मतदान केंद्र में वोट डालते समय फोटो कैसे खींचे गए, जबकि आयोग ने मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई थी। इसके बाद मतदान केंद्रों में तैनात सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। इसके अलावा मतदान केंद्रों में चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कोताही भी सामने आई है। करसोग में चुनावी ड्यूटी में कोताही पर HRTC का चालक निलंबित। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के करसोग में विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में तैनात 2 कर्मचारियों को लापरवाही बरतना महंगा पड़ गया। विभिन्न पोलिंग बूथों में चुनाव ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने का मामला सामने आने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने करसोग डिपो में तैनात HRTC के चालक को निलंबित कर दिया है। आयुर्वेद विभाग में तैनात एक अन्य कर्मचारी पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक HRTC बस चालक की भनथल, बताला, बहेली आदि 7 लगते मतदान केंद्रों से पोलिंग पार्टियों को वापस लाने की ड्यूटी थी। पोलिंग पार्टियां मतदान समाप्त होने के बाद बस में बैठी तो चालक शराब के नशे में धुत था। इस पर चालक की शिकायत रिटर्निंग ऑफिसर से की गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक को कार्रवाई करने के लिए कहा था। RAM ने चालक को सस्पेंड कर दिया है। इसी तरह आयुर्वेद विभाग का एक कर्मचारी रिहर्सल में ही नहीं पहुंचा। इस कर्मचारी की जगह चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए अन्य कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी ने आयुर्वेद विभाग के इस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। PG के लिए 19 नवंबर तक बढ़ी आवेदन की तिथि। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने PG कक्षाओं के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर अब 19 नवंबर तक कर दी है। इससे अभी तक फॉर्म जमा नहीं करवाने वाले हजारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। विश्वविद्यालय के मुताबिक पहले परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक ही थी, लेकिन विश्वविद्यालय संबंधित कॉलेजों के आग्रह पर तिथि को बढ़ा दिया है। एग्जामिनेशन पोर्टल पर अब तक केवल 12,000 छात्रों ने आवेदन किया है, जिनमें से 9,000 छात्रों ने पंजीकरण शुल्क भी जमा करवा दिया है। डंडों से बांधी कुर्सी पर उठाकर 7 किलोमीटर दूर सड़क तक पहुंचाया मरीज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग सड़क सुविधा न होने के चलते
मरीजों को कुर्सी पर उठाकर मीलों सफर करने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला सोमवार को सैंज घाटी की गाड़ापारली पंचायत में सामने आया है। बनावगी गांव के 62 वर्षीय बुजुर्ग मनीराम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने पहले घरेलू उपचार से ही दर्द ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन तेज बुखार के चलते मरीज की हालत गंभीर हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने हौसला दिखाते हुए कुर्सी पर ही 2 डंडों के सहारे मरीज को 7 किलोमीटर दूर जंगला बिहाली में पहुंचाया। यहां से मरीज को वाहन के माध्यम से सैंज अस्पताल ले गए, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। सड़क न होने के चलते बारिश के बीच फिसलन भरे रास्ते से परिजनों को मरीज को कुर्सी पर उठाना पड़ा। हर बार यहाँ के ग्रामीणों को इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। समिति द्वारा कई बार प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया गया, लेकिन सरकार इस पर कोई अमल नहीं कर रही है। ग्राम पंचायत गाड़ापारली के प्रधान यमुना देवी ने कहा कि पंचायत द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। ट्रैकिंग पर निकले अमेरिकी नागरिक का 1 हफ्ते बाद भी सुराग नहीं। पर्यटन नगरी मैगलोडगंज के नड्डी गांव के पास गुना माता ट्रैक पर ट्रैकिंग पर निकला एक विदेशी पर्यटक लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि यह पर्यटक करीब 1 सप्ताह पहले से लापता है। इसकी तलाश मैगलोडगंज पुलिस टीम कर रही है। सोमवार को ड्रोन और स्थानीय टूरिस्ट गाइडों का सहयोग भी लिया गया। लापता पर्यटक की पहचान अमेरिका के मैक्समिलियन लॉरेंस के तौर पर हुई है। विदेशी पर्यटक करीब 10-12 दिन से नड्डी गांव के आरा कैंप में ठहरा हुआ था और 7 नवंबर को ट्रैकिंग पर निकला था। हिमाचल में टूटे अब तक के हुए सभी मतदान के रिकॉर्ड 75.6% पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने अब तक हुए विधानसभा चुनाव के सभी मतदान के रिकॉर्ड इस बार तोड़ दिए। आजाद देश के पहले मतदाता किन्नौर के रहने वाले श्याम सर नेगी ने दुनिया छोड़ने से 2 दिन पहले बैलेट पेपर से घर पर मतदान करने के बाद प्रदेश के मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की जो अपील की थी, लोगों ने उसे मानते हुए मतदान का नया रिकॉर्ड बना दिया। शनिवार को रिकॉर्ड 75.6% वोट पड़े। इनमें 1% सर्विस वोटर भी शामिल है। हालांकि अभी सर्विस वोटर और जुड़ने हैं। इसके बाद मतदान का आंकड़ा 76% तक पहुंच सकता है। इससे पहले पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 75.57% वोट पड़े थे। लगातार तीसरी बार वोटिंग में आगे रहा सिरमौर जिला, अभी और बढ़ेगा मतदान प्रतिशत। विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सिरमौर जिले ने मतदान में हिमाचल का सिरमौर बनकर नया रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। शनिवार को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जिले में प्रदेश में सबसे अधिक 79.92% मतदान हुआ। यह आंकड़ा 1 से 2% और भी बढ़ेगा। कारण साफ है, भारतीय सेना में तैनात जवानों के पोस्टल बैलेट पेपर 8 दिसंबर को सुबह 7 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। लिहाजा आंकड़ा 81% तक पहुंचने की संभावना है। खड़ा ट्रैक्टर अपने आप लगा चलने, टायर के नीचे आने से चालक की गई जान। हिमाचल के ऊना जिला में एक अजीबोगरीब हादसे में एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। हादसा इसलिए अजीबोगरीब है क्योंकि चालक के ट्रैक्टर से उतरने के बाद अचानक ट्रैक्टर अपने आप चल पड़ा, जिसकी चपेट में आने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला उपमंडल गगरेट के तहत गांव चलेट का है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।